हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब इस लेक्चर में हम एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि डेटा फ्रेम्स के डेटा के एक्सेस करने से ही रिलेटेड है। और गाइस, ये कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। जी हाँ गाइस, आपने ऑलरेडी शायद किसी एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, इस चीज़ के बारे में मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की बात कर रहा था। लेकिन गाइस, उस समय हम इसकी डेप्थ में नहीं गए थे, क्योंकि उस समय हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। आपने ऑलरेडी एक बहुत ही हल्का सा स्नीक पीक देखा हुआ है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का, लेकिन इस लेक्चर में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होती क्या है। ठीक है, तो गाइज ये कॉलम्स पे भी यूज़ करी जा सकती है और रोज़ पे भी यूज़ करी जा सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रोज़ में ही यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो रोज़ से रिलेटेड ही लेंगे। ओके, सो चलिए गाइज, पहले हम देखते हैं कि एक मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम दिखता कैसा है। ठीक है, और इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे अपना यही एक छोटा सा डाटा फ्रेम लेंगे जो ऑलरेडी आपके पास है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस डेटा फ्रेम के अंदर जो रो के इंडिसेस थे वो अब इंटीजर्स नहीं रह गए, बल्कि वो कंट्रीज़ के नाम हो गए। और हम इस चीज़ के बारे में भी बात कर चुके हैं कि आप इस तरीके के डेटा फ्रेम के अंदर से रोज़ और कॉलम्स को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब हम इसी डेटा फ्रेम को एक मल्टी लेवल इंडेक्स्ड डेटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दोबारा से सेट इंडेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे पहले कि गाइज मैं सेट इंडेक्स फंक्शन भी यूज़ करूँ, पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि ये जो मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम्स होते हैं ये होती क्या चीज़ है। देखिए, नाम में ही इस क्वेश्चन का आंसर है कि मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम क्या होते हैं। देखिए, कोई भी डेटा फ्रेम वो मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम तब माना जाएगा जब उसके अंदर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हो रही हो। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी लेवल इंडेक्सिंग? मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का मतलब ये है गाइज कि जब आप किसी डेटा फ्रेम के रोज या कॉलम्स को इंडेक्स करने के लिए या एक्सेस करने के लिए उनके इंडेक्स का इस्तेमाल करते हो, तो वो इंडेक्सेस भी अलग अलग लेवल्स पे लिखे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि गाइस अभी अगर हम बात करें तो हमारे इस करेंट डेटा फ्रेम के अंदर जो रोज की इंडेक्सिंग है वो सिर्फ कंट्री के लेवल पे हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी कंट्री का नाम देता हूँ अपने डेटा फ्रेम के अंदर LOC के साथ, तो मैं उस कंट्री से रिलेटेड पूरी रो को फेच कर सकता हूँ। यानी कि किसी भी रो को फेच करने के लिए सिर्फ जो इंडेक्सिंग हो रही है वो कंट्री के लेवल पे हो रही है। लेकिन गाइस, अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे मैं किसी रो को एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन उस रो को एक्सेस करने की जो कंडीशन है उसमें बहुत सारे लेवल्स इंक्लूडेड हैं। यानी कि सिर्फ कंट्री के लेवल पे मैं एक्सेस नहीं करना चाहता, बल्कि मैं नेम के लेवल पे भी एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इन दैट केस गाइज, आप क्लियरली देख सकते हैं कि फिर मुझे एक ऐसा डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा जिसमें जो रो की इंडेक्सिंग है वो सिर्फ कंट्री के लेवल पे ना हो रही हो, बल्कि कंट्री के साथ साथ नेम के लेवल पे भी हो रही हो। तो जब आपके डेटा फ्रेम के अंदर की कोई रो, किसी रो या किसी कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम मल्टीपल लेवल्स पे इंडेक्सिंग करते हैं, यानी कि किसी एक कॉलम की वैल्यूज़ के बेसिस पे इंडेक्सिंग ना करके मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज़ के बेसिस पे इंडेक्सिंग करते हैं, तो गाइज उस तरीके के डेटा फ्रेम को मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम बोला जाता है। और इस तरीके की जो इंडेक्सिंग होती है या इस तरीके से किसी रो या किसी कॉलम को फेच करने को बोला जाता है मल्टी लेवल इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैंडास डेटा फ्रेम के केस में। और हम कुछ ऐसा ही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं, यानी कि हम सबसे पहले मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम बनाएंगे, और फिर गाइस देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना है और बाकी सारी चीज़ें। ओके, सो लेट्स सी गाइस, तो सबसे पहले हम एक मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम बना लेते हैं। और
गाइज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम जो डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं वो मान लीजिए कि हम एक ऐसा डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं जिसमें रोज की जो इंडेक्सिंग है वो सिर्फ कंट्री के बेसिस पे नहीं हो रही है बल्कि नेम के बेसिस पे भी हो रही है। तो इसका मतलब अब हमें एक ऐसा डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा जिसमें कंट्री के साथ साथ नेम वाले कॉलम के अंदर की वैल्यूज भी रो के इंडेक्स की तरह ट्रीट हो रही है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डेटा फ्रेम जिसमें नेम कॉलम के अंदर की वैल्यूज जो है वो इस समय मेरे करंटली जो रो के इंडेक्स है जो कि कंट्री के नेम्स हैं उनको रिप्लेस ना करके बल्कि उनके साथ को अपीयर हो रही है। तो आपको अच्छे से पता है गाइस ये काम कैसे होगा, ये काम सेट इंडेक्स के थ्रू ही होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, हम कीज की वैल्यू यहाँ पे दे देंगे नेम, क्योंकि हमें जो इंडेक्स सेट करना है अपनी रोज का वो बेसिकली नेम एज अ नेम सेट करना है। ठीक है, और गाइज क्योंकि हम अपने इस नेम वाले कॉलम की अंदर की वैल्यूज़ को कंट्री वाले कॉलम के अंदर की वैल्यूज़ के साथ को एग्जिस्ट कराना चाहते हैं एज अ रो इंडेक्स, तो गाइज हम उस केस में क्या करेंगे कि हम अपेंड की जो वैल्यू है उसको ट्रू कर देंगे। तो ऐसा करने से कि क्या होगा गाइज कि जो नेम कॉलम के अंदर की वैल्यूज़ हैं वो जा करके कंट्री वाले कॉलम के अंदर की वैल्यूज़ के साथ अपेंड हो जाएंगी एज अ रो इंडेक्स। ठीक है, वो उसको रिप्लेस नहीं करेंगी, वो एज अ अपेंड हो जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि गाइज हम इस डेटा फ्रेम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं बल्कि इसकी कॉपी में छेड़खानी करना चाहते हैं, तो हम इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। हम इसी डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करना चाहते, और साथ ही साथ जो नेम वाला कॉलम है गाइज उसको हम ड्रॉप भी नहीं करना चाहते हैं, तो ड्रॉप को हम फॉल्स कर देंगे गाइज। ठीक है, और क्योंकि अब इसमें कॉपी क्रिएट होगी जिसमें चेंजेस होंगे, तो गाइज मैं काम करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ df अनदर कॉपी, जिसके अंदर मैं ये चेंज्ड जो डेटा फ्रेम है वो डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि df पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन df अनदर कॉपी के अंदर जो डेटा फ्रेम जाएगा उसमें ये सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, चलिए गाइज इसको चला देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि df अनदर कॉपी के अंदर क्या हुआ। ठीक है, तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा जो जो कॉपीड डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम पे तो कोई असर नहीं हुआ है। ओरिजिनल डेटा फ्रेम अगर आप देखेंगे तो वो अभी भी सेम टू सेम है जैसे पहले था, लेकिन जो कॉपीड डेटा फ्रेम है जो हमने दूसरी कॉपी बनाई है उसमें चेंजेस हो गए हैं गाइज। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब ये जो डाटा फ्रेम आप देख रहे हैं ये एक मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम है गाइज, क्योंकि इसमें अब आपको किसी ही रो को अगर फेच करना है तो आपको कंट्री की भी इंफॉर्मेशन चाहिए और नेम की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। और गाइज आपको अच्छे से पता है कि अब ये काम कैसे होगा अगर आप किसी रो को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज इस चीज़ को करने के लिए हमें अच्छे से पता है कि हमें LOC की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप LOC के अंदर लिखोगे क्या, क्योंकि अब जो इंडेक्सेस हैं वो तो कंट्री और नेम के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप कुछ मत करिए, आप ये देख लीजिए कि जो पैंडाज लाइब्रेरी है वो अब इस मल्टी लेवल इंडेक्स्ड डेटा फ्रेम के अंदर की रोज के जो इंडेक्सेस हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, और जैसे भी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी वैसे ही हम इंडेक्स यूज करने लग जाएंगे। चलिए गाइस df अनदर कॉपी डॉट इंडेक्स अगर हम यूज करें यहाँ पे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो गाइस अब आप देखिए कि यहाँ पे खुद ही लिख करके आ रहा है कि ये एक मल्टी इंडेक्स टाइप की चीज है। अब ये नॉर्मल साधारण इंडेक्स नहीं रहा, हालांकि जो अंदर हमें चीज मिल रही है वो एक लिस्ट ही मिल रही है। और गाइस कमाल की बात देखिए यहाँ पे क्या है कि वो जो मल्टी लेवल पे इंडेक्सिंग हो रही है वो एक टपल की फॉर्म में शो हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हमारी ये हमारे डेटा फ्रेम की पहली रो का इंडेक्स है जो कि गाइस एक टपल की फॉर्म में इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये रो का दूसरा इंडेक्स है, ये दूसरी रो का इंडेक्स है, ये तीसरी रो का इंडेक्स है और ये चौथी रो का इंडेक्स है। तो गाइस इसका मतलब यहाँ से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं कि अब हमें जो इंडेक्स यूज़ करना है इस मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम के अंदर वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए
एक काम करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। तो df अनदर कॉपी, ओके, .loc, और गाइस इसके अंदर आप कुछ मत करिए, एक टपल यूज करिए, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि हम LOC क्यों यूज कर रहे हैं, हम LOCs नहीं यूज कर रहे हैं गाइस, क्योंकि अब अभी भी हमारे जो रो के इंडिसेस हैं वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है। अगर इंटीजर फॉर्म में होते तो हम ILOC यूज कर रहे होते, बट वी कैन नॉट यूज LOC, राइट। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि अब ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी हमारे लिए। तो मान लीजिए मुझे चौथी रो का डाटा चाहिए, मुझे अपने डेटा फ्रेम की चौथी रो का डाटा चाहिए। तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली या तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँ, एक तो ये चीज़ करी जा सकती है, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ, ठीक है। और गाइस जैसे ही आप देखेंगे कि मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास देखिए डाटा आ गया उस रो का, राइट। या फिर आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम इंडेक्स फिर यहाँ पे 3 कर देते, और जब हम 3 करते तो हमें ये चीज़ मिल जाती, और हम इस चीज़ को उठा करके इसकी जगह भी लिख सकते थे अगर हम टाइपिंग मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम ये काम भी कर सकते थे, ठीक है। अब गाइज आप यही सेम चीज़ जो है वो स्लाइसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसिंग मतलब अगर आपको अपने डेटा फ्रेम के अंदर की कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को एक्सेस करना हो, तो जैसे पहले हम LOC में कोलन लगाया करते थे या लिस्ट लिया करते थे, वैसा ही कुछ काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब मैं इस स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक प्रॉब्लम भी है जो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में हमारे साथ आती है, और उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, पहले एक बार ज़रा इस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर जो प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। चलिए गाइस मान लीजिए हम एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि हमें अपने कॉपी डेटा फ्रेम के अंदर, यानी कि df अनदर कॉपी, इसके अंदर हमें 0 इंडेक्स वाली रो से लेकर के 3 इंडेक्स वाली रो तक की रोज को फेच करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारी सबसे पहली रो है जिसका इंडेक्स USA, जॉन है, वहाँ से लेकर के हमें सेकेंड इंडेक्स तक की रो तक जाना है, यानी कि जिसका इंडेक्स UK, माइक है, वहाँ तक का डाटा हमें फेच करना है। तो गाइस आपको अच्छे से पता है कि हम ये काम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। df अनदर कॉपी .loc, ठीक है। और इसके अंदर गाइस आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम बेसिकली df अनदर कॉपी, ठीक है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि एक टपल यूज़ करना चाहिए मेरे को, और इस टपल के अंदर मुझे 0 इंडेक्स वाली रो के इंडेक्स लिखने चाहिए, यानी कि USA, जॉन, तो USA, जॉन, ठीक है, कोलन। आपको अच्छे से पता है गाइस, क्योंकि हम एक कंटिन्यूस फैशन में जो स्लाइसिंग है वो करने जा रहे हैं, और उसके आगे UK, माइक, तो एक टपल के अंदर UK, माइक, ठीक है। आर यू गाइज रेडी फॉर द सरप्राइज? चलिए गाइज देखते हैं कि इससे क्या होता है जब उसे चलाते हैं, ठीक है, ओके। एंड गाइज टू अवर सरप्राइज ये नहीं चला, जबकि इसको चलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चला गाइज। बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग इज कि ये कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है, अनसॉर्टेड इंडेक्स एरर आ रहा है गाइज, अनसॉर्टेड इंडेक्स एरर, ओके। और आगे ये क्या लिख के आ रहा है, ये लिख के आ रहा है की लेंथ 2, और ये एरर जो है उसके आगे का मैं कंटेंट आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है डिकोड करना, लेकिन गाइस अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। What it is saying is, it is saying that key length 2 was greater than multi-index next sort depth 0, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, की लेंथ 2 was greater than multi-index next sort depth। देखिएगा सबसे पहली बात तो
आप इस एरर को पूरा ना भी पढ़े तो भी एक आइडिया आपको ज़रूरी है, लास्ट की चीज़ें पढ़ के लगना चाहिए। ये कह रहा है कि मल्टी इंडेक्स लेक्स सॉर्ट डेप्थ, ठीक है। देखिएगा सीन कुछ ऐसा है कि ये प्रॉब्लम जो है ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में आती है, ठीक है, जब आप स्लाइसिंग करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है गाइस कि जो हमारी जो बेसिकली ये जो रो के इंडेक्सेस है, ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि जो लेवल्स हैं इसके वो क्या है, ठीक है। देखिए गाइस सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि जो की लेंथ है वो 2 है हमारी। व्हाट डू यू मीन बाय की लेंथ 2 है? की लेंथ 2 का मतलब है कि हम किसी भी अपने डेटा फ्रेम के अंदर की किसी भी रो को एक्सेस करने के लिए जो जो इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं वो 2 इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं, यानी कि एक कंट्री का नाम यूज कर रहे हैं और एक पर्सन का नेम यूज कर रहे हैं। तो की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि हम 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और व्हाट इट इज सेइंग इज की लेंथ 2 वाज ग्रेटर देन मल्टी इंडेक्स लेक्स सॉर्ट डेप्थ, ठीक है। तो गाइस ये लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ एरर है। मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ कि ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है। गाइस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। और ये आपकी जो मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम है इसके अंदर जो आपका कंट्री वाला कॉलम है या फिर कंट्री के कॉलम के अंदर की जो वैल्यूज़ है वो 0 लेवल के इंडेक्स है, और जो नेम वाले कॉलम के अंदर की वैल्यूज़ है वो फर्स्ट लेवल के इंडेक्सेस है, ठीक है। अब गाइस होता क्या है कि जब आप इस तरीके के मल्टी लेवल इंडेक्सिंग से डील करते हो तो उस समय आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपके जो 0 लेवल के इंडेक्स हैं, यानी कि जो या फिर आप मुझे कहना चाहिए कि ऐसी वैल्यूज जो कि बिल्कुल आपके रो इंडेक्स के लेफ्ट में लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि कंट्री वाले कॉलम के अंदर की जो वैल्यूज है वो आपके रो इंडेक्स के बिल्कुल लेफ्ट में लिखी हुई है। तो ऐसी वैल्यूज जो 0 लेवल के इंडेक्सिंग में यूज हो रही हैं उनको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। उनको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट होना जरूरी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट होना जरूरी होता है? गाइस यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाली रो है, यानी कि ये पूरी की पूरी रो, ठीक है, ये सबसे ऊपर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए से स्टार्ट हो रहा है, तो लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग का मतलब है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग होनी चाहिए। अब गाइस यहाँ पे जो सॉर्टिंग है ना वो दोनों ऑर्डर में हो सकती है। वो लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, लेक्सिकोग्राफिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। यानी कि या तो आप चाहें तो आप अपनी डेटा फ्रेम के अंदर की रोज को इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लीजिए कि जो 0 लेवल इंडेक्स्ड वाली वैल्यूज हैं वो अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, अल्फाबेटिकल डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। अभी सीन कुछ ऐसा है गाइस कि ये किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। लेकिन मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के अंदर स्लाइसिंग करने के लिए ये एक कंपलसरी कंडीशन है गाइस कि लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग या लेक्सिकोग्राफिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होना जरूरी है 0 लेवल इंडेक्सिंग में यूज होने वाली वैल्यूज का, ठीक है। 1 लेवल इंडेक्सिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 लेवल इंडेक्सिंग का सॉर्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, सो इन दैट केस हम गाइस ये काम कैसे किया जाए? तो ये वही एरर दे रहा है कि आपकी जो 0 लेवल इंडेक्सिंग वाली वैल्यूज जो हैं वो जिन रोज में यूज हो रही हैं वो रोज जो है आपकी वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। यानी कि कायदे से ऑस्ट्रेलिया वाली रो को सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर कनाडा वाली रो होनी चाहिए, ठीक है, फिर यूके वाली रो होनी चाहिए और फिर यूएसए वाली रो होनी चाहिए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो अभी ये सॉर्टेड नहीं है। अब गाइस जब तक हम इसको सॉर्ट नहीं कर लेते
तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, और ये बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में, तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कभी ना आए। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं पहले तो सॉर्ट कैसे करेंगे। और इनफैक्ट अगर आपको अभी भी लग रहा है ना कि ये सॉर्टेड है या नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो गाइस इसको चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है कि df अनदर कॉपी डॉट इंडेक्स। ठीक है, डॉट, जब आप इंडेक्स के आगे भी डॉट लगाएंगे ना गाइस, तो आपको इसके अंदर एक फंक्शन मिलेगा, या फिर आप ये फंक्शन नहीं कहूंगा मैं इसको एक एट्रीब्यूट बोलूंगा। आपको एक एट्रीब्यूट दिखेगा गाइस, इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी कि क्या आपके मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम के अंदर के जीरो लेवल इंडेक्सिंग पे यूज होने वाली वैल्यूज क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। ठीक है, और गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। फॉल्स का मतलब है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला था, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए गाइस, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। तो अभी अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे गाइस, डॉट इंडेक्स, इसी तरीके से आपको इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट्रीब्यूट भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इज इंक्रीजिंग भी है, तो गाइस क्या इंक्रीजिंग में है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली गाइस आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग में भी नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि हमें ये लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग से रिलेटेड एरर मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक में तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस अब इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, देखिए इसको करने का तरीका ये है कि पहले तो आप इसका इंडेक्स अलग से निकाल लीजिए। ठीक है, तो df मल्टी लेवल idx या इंडेक्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इक्वल्स टू df अनदर कॉपी। ठीक है, डॉट, ठीक है, df अनदर कॉपी डॉट इंडेक्स, यानी कि मैंने अपने मल्टी लेवल इंडेक्स डेटा फ्रेम के अंदर की रो इंडेक्सेस की जो लिस्ट थी उसको उठा करके एक वेरिएबल में सेव करा दिया। अब गाइस अगर आप मल्टी लेवल इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, तो आपको वही सारी जो चीज़ें हैं जो हमें पहले मिल रही थी वो नज़र आएंगी। और ये क्योंकि अभी सॉर्टेड नहीं है, तो गाइस आप एक काम करिए, आप तो इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मल्टी लेवल इंडेक्स डॉट, ठीक है, और आप इसको सॉर्ट कर लीजिए। तो इसके अंदर आपको एक सॉर्ट फंक्शन मिलेगा गाइस। ठीक है, सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, आप लेवल को भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे गाइस देखिए, ये अभी हमारा लेवल 0 सेट हो रखा है, एक सॉर्ट लेवल फंक्शन भी है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब यू कैन डिसाइड इन दिस फंक्शन कि आप किस लेवल पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये अभी लेवल 0 है गाइस, जो कंट्री वाला लेवल है। जो नेम वाला लेवल है वो लेवल 1 है। तो अभी हम लेवल 0 पे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम तो सीधा सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन ही यूज कर लेंगे। आप अगर चाहें तो आप सॉर्ट लेवल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और इसमें आपको थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन मिल जाएगी कि आप अपने एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ 0 लेवल पे ही जो वैल्यूज होंगी उनको सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो आप सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन इस पे कॉल करा लीजिए और इसको चला लीजिए। ठीक है, तो मल्टी लेवल इंडेक्स, ठीक है, और गाइस अब आप देख सकते हैं कि जो सॉर्टिंग है हमारी वो इंक्रीजिंग लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हो गई है। यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिएट आ रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए, इस तरीके से सॉर्टिंग हो गई है। और ये जो सॉर्टिंग हुई है गाइस, ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 0 लेवल इंडेक्सिंग पे सॉर्टिंग हुई है, 1 लेवल पे नहीं हुई है, नेम के लेवल पे सॉर्टिंग नहीं हुई है, कंट्री के लेवल पे सॉर्टिंग हुई है। क्योंकि गाइस हमारी जो कॉपी थी डेटा फ्रेम की, उसमें कंट्री वाला जो लेवल है
वो 0 लेवल है और नेम वाला लेवल 1 लेवल है। तो मैं गाइस फिर से आपको रिपीट कर दूं, अगर आपको लेवल स्पेसिफिक सॉर्टिंग करनी है तो आप सॉर्ट लेवल फंक्शन यूज करिए। अगर आपको बाय डिफॉल्ट 0 लेवल पे ही सॉर्टिंग करनी है तो आप सिंपली सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज कर लीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सॉर्टिंग कर देगा। ठीक है, चलिए गाइस, अब हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, df अनदर कॉपी इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर मुझे कहना चाहिए सेट इंडेक्स। ठीक है, आप तो कुछ मत करिए, बस इसके अंदर यही जो सॉर्टेड आपका मल्टी लेवल इंडेक्स है इसको पास कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना है गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये एक चीज़ देखोगे तो जो इन प्लेस है वो फॉल्स था हमारा, तो आप इन प्लेस अगर ट्रू करना चाहें तो ट्रू कर लीजिए, नहीं तो आप तो इन प्लेस को आप ट्रू कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इसी df अनदर कॉपी के अंदर ये चेंजेस कर देना चाहते हैं कि हमारी जो रोज हैं वो शफल हो जाए, यानी कि इसका ऑर्डर शफल हो जाए। ठीक है, तो df अनदर कॉपी सेट इंडेक्स, ठीक है, df अनदर कॉपी। अब गाइस देखिए आप, तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर की जो रोज हैं वो रीशफल हुई है। ठीक है, दैट हैव बीन रीशफल्ड एक्चुअली। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, और अब गाइस अगर आप इस पे बेसिकली LOC फंक्शन यूज करते हैं तो आपको एरर नहीं मिलेगा अगर आप स्लाइसिंग करना चाहें। तो df अनदर कॉपी, ठीक है, डॉट LOC, ठीक है, और इसके अंदर गाइस आपको बेसिकली सिंपली वही सेम चीज़ें लिखनी है जो हम पहले लिख रहे थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया केट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया केट, ओके, कोलन, ठीक है, यूके माइक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया केट यूके माइक, यूके माइक। एंड गाइस अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से रन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा गाइस कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में ये जो लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम है ये आता है। ठीक है, और अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को और भी पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लियरली जानने की कोशिश करेंगे कि आप और क्या क्या कर सकते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग से रिलेटेड, क्योंकि गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है pandas डेटा फ्रेम्स के ऊपर। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।